हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन मालफॉर्मेशन से। तो ब्रेन मालफॉर्मेशन हमने दो तरह की पढ़नी है, होलोप्रोसेंसेफली और लेजेंसेफली। ये जो ब्रेन मालफॉर्मेशन है मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो अच्छी तरह से नहीं बना। अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो मोस्ट चांसेस यही होंगे कि जो बच्चा पैदा होगा वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में जल्दी ही डाई कर जाएगा, जल्दी ही मर जाएगा। ऑफन इनकम्पैटिबल विद द पोस्टनेटल लाइफ, सर्वाइवर में बी प्रोफाउंडली डिसेबल्ड। और अगर वो सर्वाइव कर भी गया तो फिर भी वो हाईली डिसेबल्ड होगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहली होलोप्रोजेंसेफली देखते हैं। फेलियर ऑफ फोर ब्रेन प्रोजेंसेफलॉन टू डिवाइड इनटू टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स नहीं बने तो इससे क्या होगा कि जो बेसल गैंग्लिया है वो भी एक ही होगा। दो बेसल गैंग्लिया होते हैं नॉर्मली, दोनों फ्यूज कर जाएंगे। दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं नॉर्मली, इसमें एक बड़ा सा मोनो वेंट्रिकल दिखेगा, ये दिख रहा है। लेट मी चेंज द कलर। ये जो बड़ी सी कैविटी है ये दो होनी चाहिए थी पर एक है, मोनो वेंट्रिकल। डेवलपमेंटल फील्ड डिफेक्ट यूजली अकर्स एट वीक्स 3 to 4 ऑफ डेवलपमेंट। जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है उसके 3 to 4 जो वीक है उसमें ये इम्बाइब होते हैं बच्चे में। एसोसिएटेड विद SHH म्यूटेशन, ये याद रखना है। कौन सी म्यूटेशन है? SHH म्यूटेशन, या फिर मे बी सीन इन पटाओ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13th की ट्राइसोमी, या फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। बच्चा पेट में है और माँ अगर शराब पी रही है, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो रही है तो इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, जिससे वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं बच्चों में, जिनमें से एक है होलोप्रोजेंसेफली। इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी? मिड लाइन डिफेक्ट्स आएंगे, मतलब कि फ्यूज्ड चीज़ होंगी। मिड लाइन से दोनों दो हेमिस्फीयर होते थे, मिड लाइन से डिवाइड होते थे दो बेसल गैंग्लिया, दो वेंट्रिकल्स। पर इससे मिड लाइन डिफेक्ट आ गए जिससे वो फ्यूज हो गए, मोनो वेंट्रिकल आएगा। ठीक है, एक ही बड़ा सा वेंट्रिकल। फ्यूज्ड बेसल गैंग्लिया है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट आएगा। ठीक है। हाइपोटेलोरिज्म मतलब कि जो हमारी आई की सॉकेट्स हैं ये पास में होंगी, मतलब ये मीडियली शिफ्ट होंगी। इनमें जो डिस्टेंस है, जो मीडियल डिस्टेंस है हमारी आई की सॉकेट्स का, ये डिक्रीज हो जाएगा। साइक्लोपिया, ये शब्द आया है, एक माइथोलॉजिकल बीस्ट होता है, उसकी एक ही आंख होती है, उसको कहते हैं साइक्लोप्स। उससे नाम आया साइक्लोपिया। मतलब कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें एक ही आंख तक होती है, इतनी हद तक डिफॉर्मिटी हो जाती है। प्रोबोसिस मतलब कि स्ट्रक्चर विच इज़ हैंगिंग आउट फ्रॉम द फेस। ठीक है, तो इधर हो सकता या फिर इधर हो सकता। एक प्रोबोसिस होगा, एक आंख होगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ पिट्यूटरी डिसफंक्शन, पिट्यूटरी के डिसफंक्शन होंगे जिससे डायबिटीज इंसिपिडस होगी। और मोटा मोटा कह सकते हैं कि बच्चे की जीने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ही कम है। अब आता है लाइजेंसेफली। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे ब्रेन में ऐसे ग्रूव्स और सल्काई एंड गायराई होते हैं। ठीक है, बट इस डिफेक्ट में हमारा ब्रेन ऐसे दिखता है, क्लीन। ठीक है। फेलियर ऑफ न्यूरोनल माइग्रेशन, जो न्यूरॉन्स हैं उनकी माइग्रेशन नहीं होती, जिसे स्मूथ ब्रेन होता है। सरफेस डेट लैक करते हैं सल्काई एंड गायराई को। तो इसमें क्या क्या होगा? डिस्फेजिया, सीजर्स, माइक्रोसेफली और फेशियल एनोमलीज। डिस्फेजिया, सीजर्स, माइक्रोसेफली, फेशियल एनोमलीज। और ये थी हमारी ब्रेन की मालफॉर्मेशंस।